जहाँ मैं काम करती थी ना, वहाँ एक अंकल था, वो बुरी नज़र से देखता था मेरे भाई, तो इसलिए मैं काम छोड़ के घर आ गई। तो आपने मतलब आप उधर काम करने जाती थी, वो आपको इस तरह मतलब वो आपको मतलब हरास करने की कोशिश करता था, मतलब तंग करता था आपको? हाँ जी, मेरे भाई तंग करता था, कहता था मेरे साथ ऐसा ऐसा करे, मैं आपकी 2000 और सैलरी बढ़वा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या ऐसी वजह बनी कि आपको ऐसे कैमरे के आगे आना पड़ा, जबकि मतलब बहुत बड़ी मजबूरी होगी, जाहिर सी बात है इसके पीछे जो आप ये सब कर रही हैं? बस भाई बहुत बड़ी टेंशन आ गई थी घर में, इसलिए मैं कैमरे के सामने आई हूँ। ऐसा क्या मसला, यानी कि घर में कोई कफ़ालत वाला नहीं है या कोई मतलब हस्बैंड नहीं है, वालिद साहब नहीं है, क्या मसला है? भाई दादा है मेरा, वो फालिज का मरीज़ है। दादो है जो मेरी, ये इसको ब्लड मसला है, ब्लड का, और शुगर हाई होती है मेरे भाई, इसलिए मैं मीडिया के सामने आ रही हूँ। तो हस्बैंड वगैरह, कोई शोहर वगैरह इस तरह कुछ नहीं है? शोहर मेरे भाई ने छोड़ गया हुआ है, नशा करता था, छोड़ गया हुआ है। छोड़ गए हैं वो? तो ये शादी कितने अरसा चली है आपकी? मेरी 2 साल चली है ये शादी, मेरी 2 साल हो गए हैं शादी को। अभी दादी के साथ रहती हैं आप? हाँ जी, मैं दादी के साथ रहती हूँ। तो घर में और कौन कौन है इनके अलावा? मैं हूँ, दादी है, दादा है, तो बच्ची है, हम 4 जन। बच्ची भी है आपकी? हाँ जी, मेरी बच्ची भी है छोटी सी। तो उसकी भी जो कफ़ालत है या जो उसके मतलब अखराजात हैं वो किस तरह पूरे करते हैं? बस भाई बहुत मुश्किल से, दादी कमा लाती है तो हम खा लेते हैं, ना लाए तो भूखे बैठे रहते हैं मेरे भाई। दादी इनकी एक खुद मरीज़ा हैं तो वो काम कर रही हैं, तो आपने कभी कोई इस तरह का कोई जॉब वगैरह या कोई काम वगैरह करने की कोशिश नहीं की? भाई काम पे जाती थी, मैं जाती रही कोई 10, मैं जा रही थी कोई 10 माह हो गए जाती थी, पर छोड़ दिया काम। वो क्यों? भाई वो जहाँ मैं काम करती थी ना, वहाँ एक अंकल था, वो बुरी नज़र से देखता था मेरे भाई, तो इसलिए मैं काम छोड़ के घर आ गई। तो आपने मतलब आप उधर काम करने जाती थी, वो आपको इस तरह मतलब वो आपको मतलब हरास करने की कोशिश करता था, मतलब तंग करता था आपको? हाँ जी, मेरे भाई तंग करता था, कहता था मेरे साथ ऐसा ऐसा करे, मैं आपकी 2000 और सैलरी बढ़वा दूँगा। पर मेरे भाई, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत ही परेशान थी। मैं इसलिए भाई घर छोड़ के आ गई, काम छोड़ के आ गई। महज 2000 मतलब आपके जो अखराजात हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो वैसे टोटल सैलरी क्या थी आपकी मेरी टोटल 3000 सैलरी थी। पूरे माह की? हाँ जी, पूरे माह की। मेरे भाई उससे ना घर का राशन आता था, ना घर का किराया देते थे, ना घर बच्ची का दूध पूरा होता था मेरे भाई। अच्छा, तो आप कोई मतलब हुनर वगैरह भी जानती हैं, कोई अगर आपको थोड़ा सा कारोबार वगैरह करवाना चाहें या कोई मतलब ऐसा हो कि आप घर बैठ के कुछ कर सकें? हाँ जी भाई, मुझे आता है, मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। कपड़े सिलाई करने आते हैं, पर मेरे पास मशीन थी, मैंने बेच दी हुई है। घर का मैंने थोड़ा सा राशन डाल लिया था तो किराया दे दिया था। मालिक मकान बहुत तंग कर रहा था, इसलिए मैंने बेच के ना मेरे भाई थोड़ा सा किराया दे दिया था, तो घर का राशन ले आई थी। तो घर का किराया वगैरह वो अब कितना किराया आपका? मैं 10,000 देती हूँ बिजली, तो बिजली है तो घर का किराया है, तो 3,000 मैं गैस का देती हूँ मेरे भाई। 13,000 या 15,000 में आपका इस तरह सेटअप चल रहा है, और दवाइयाँ वगैरह मिला के भी आपके मतलब कम से कम 20,000 तो बन ही जाता होगा। कितना बन जाता हमारी दवाइयाँ का खर्चा? बन जाता बेटा 10,000 ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਗਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई है 60 साल। 60 साल की दादी हैं जो कि इनकी कफ़ालत कर रही हैं। तो हमारा मुआशरा इस तरह का है कि वो ख़ातून को काम करने देता नहीं है, और अगर वो काम करना चाहती भी है तो उस पर बहुत ही बुरी नज़र रखता है। जैसे कि इन्होंने आपको बताया कि अभी जिस घर में ये काम कर रही थी तो उनके अपने फैमिली मेम्बर नहीं थे उधर, मतलब उनकी अपनी बेटियां वगैरह, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो होगा उनका। बेटी थी उसकी, एक बेगम भी थी मेरे भाई, वो अपनी बेटी को, इसके बावजूद उसने आपके ऊपर नजर हाँ रखी। जी, बेगम को नहीं देखता था, मुझे तंग करता था भाई। बेटियों, उनकी बेटी भी थी, 2-3 थी, उसको नहीं देखता था। मैंने बोला भी था, वो कहता था कि भाई नहीं, मैं अपनी बेटी से नहीं, मैं भी आपसे ही करूँगा। मेरे भाई, उनको शर्म नहीं आती थी। मेरे अब्बू के उम्र का था तो मेरे भाई, उनको शर्म नहीं आती। ये हमारे माशरे के हालात हैं और हमारा वो चेहरा है जो कि सामने नहीं आता है, लेकिन
शुक्र है कि मीडिया की बरकत से चेहरा आपके भी सामने आ रहा है, आपको ही पता चल रहा है कि जब एक खातून काम करती हैं तो उसको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ भी हो सके तो इनकी हेल्प कर दें, कुछ ना हो सके तो कम से कम इनको एक सिलाई की मशीन ले दें ताकि वो घर बैठ के अपने लिए कुछ ना कुछ तो कमा सके, यानी उनको जो माशरे की बुरी नज़रें हैं उनका सामना ना करना पड़े, या जो इस तरह के मर्द हजरात हैं उनसे दूर ये रह सके। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप इनकी भरपूर मदद करेंगे, या अगर कुछ ना हो सके तो कम से कम इनके कुछ ना कुछ राशन का ये तो बंदोबस्त कर ही देंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।